अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HFD न्यूज़ के साथ मैं हूं सगीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त हम हाफिज़ाबाद के फुहारा चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर गुजरात डिवीज़न के साथ हाफिज़ाबाद को मिलाने पर आज 3 दिन से एहतजाज जारी है और यहाँ के सिविल सोसाइटी, वकला, ताजर, अंजुमन ताजरान, हर बरादरी जो है वो इस वक्त फुहारा चौक में मौजूद है और इनका सबका मुतालबा यही है कि गुजरात के साथ हाफिज़ाबाद को मिलाना हाफिज़ाबाद की आवाम के साथ सरासर ज़्यादती है और इस फ़ैसले को हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या ख़यालात हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मलक हुमायूं शहजाद साहब मौजूद हैं जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गुजरात डिवीज़न के साथ हाफिज़ाबाद को मिलाना किस तरह और इसके लिए क्यों एहतजाज किए जा रहे हैं। जी मलक साहब। जी बिल्कुल, हाफिज़ाबाद का गुजरात के साथ किसी भी तरह लहाक जो है वो उसकी मंतक की समझ नहीं आती, क्योंकि ना तो हाफिज़ाबाद और गुजरात का बॉर्डर मिलता है, जोग्राफी अंदाज से एक दरिया दरमियान में है। ये इन्होंने किस तरह मिला दिया, शायद हाफिज़ाबाद की आवाम को लावारस समझा हुआ है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ने परसों भी एहतजाज किया था, आज भी एहतजाज कर रही है। अगर इन्होंने इस नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो हम इस एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए हाफिज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये इक़्तिदार के ऐवानों में जो बैठ के जो AC रूम में बैठ के फैसले करते हैं हाफिज़ाबाद की का, तो ये कौन लोग हैं? इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपने जब डिवीज़न बनाना है तो लोगों को फैसिलिटेट करना है, ना कि लोगों को परेशान करना है। गुजरांवाला हाफिज़ाबाद का फासला 50 किलोमीटर है, जबकि गुजरात और हाफिज़ाबाद का फासला इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ इनके सियासी मफादात हैं, किसी भी सूरत में इनको कबूल नहीं करते। यानी खुद साहब, ये जो गुजरात का हाफिज़ाबाद को गुजरात के साथ मिलाना है, आप किस तरह इस फैसले को नहीं मान रहे? इसमें क्या नुकसान आते हैं हाफिज़ाबाद के अवाम के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला डिवीज़न में जो हम थे ना, उसमें 45-50 किलोमीटर के फासले पे हम चले जाते थे, आ जाते थे। अब जो है 120-30 किलोमीटर है, फिर रोड नहीं है। फिर इसके अलावा हम बिल्कुल भी किसी सूरत भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यहाँ से सीधे गुजरात नहीं पहुँच सकते। गुजरांवाला जाना पड़ेगा, गुजरांवाला से फिर गुजरात जाना पड़ेगा, जिससे बहुत माली मुश्किलात भी और मुआशी मुश्किलात भी हमें सामना करना पड़ेगा। गुजरात डिवीज़न गुजरात जिंदाबाद, गुजरात डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न, गुजरात। जुल्म के यज़ाबते हम नहीं मानते, जुल्म के यज़ाबते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। गुजरात डिवीज़न के साथ हाफिज़ाबाद को मिला दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जी पिछले दिनों हमें मोनोसिलाई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बुलवाया था, तो हम वो कह रहे थे कि जी ये मूवमेंट तो चला रहे हैं तकरीबन 2 साल से, लेकिन 2 साल हम रुकावट डाले रखी कि नहीं। बुज़दार साहब को हम कहते थे कि जी नहीं, हमें नहीं मंजूर, हमें नहीं मंजूर, किसी सूरत में भी नहीं मंजूर। उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे करें कि ये हमें बना लेने दें, आप जैसे चाहेंगे हम करेंगे। हमने कहा कि जी जो आप चाहते हैं वो अपने दिल में रखें, अपने पास रखें, लेकिन मैं अपना ज़िला, अपने ज़िले हाफिज़ाबाद की आवाम को गुजरात के साथ मिलाने नहीं दूँगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा सफ़र बढ़ जाता है, हमारा कल्चर नहीं मिलता आपके साथ, हमारे कारोबार, रिश्तेदारियाँ, तल्लक वास्ते हमारे सारे गुजरांवाला में हैं। तो हम इस तरह, मेरे हलके के अवाम नहीं मानते, अगर वो नहीं मानते तो मैं नहीं मानता। उसके बाद ये हम नाराज़ होकर वापस आ गए। हमें तकरीबन 15 दिन हो गए, हम चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस का बाइकाट किया, हम नहीं गए। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। हम एक दिन पहले गए कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलकर तो हमने ये कहना है, तो उसी दिन ही जो है ना ये हो गया। जब ये हुआ तो फिर हमने उनको कहा कि जी ये तो हमारे साथ जुल्म हुआ, और उन्होंने इत्तेफाक किया कि जी ये तो हाफिज़ाबाद को उधर गुजरात डिवीज़न में कैसे डाल दिया है, वो तो बिल्कुल गलत है, तो मेरी पार्टी को तो नुकसान होगा। तो उन्होंने हमें मुतमिन किया, असद उमर साहब ने, खान साहब ने, आगे स्पीकर साहब ने, असद कैसर ने और खटक साहब ने।
तो उन्होंने कहा कि जब चंद दिन दे दो, आप सोमवार को आएँ और सोमवार को हम आपका मसला इंशाल्लाह हल करा देंगे। ये जो परसों सोमवार आ रहा है उसको हमने जाना है उधर इस्लामाबाद में, तो जाकर इंशाल्लाह हम मुतालबा, आपका मुतालबा इस तरीके से पेश करेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपका मुतालबा मनवा कर आएंगे। चौधरी मेहंदी हसन पटेल, चौधरी मेहंदी हसन पटेल, क्योंकि ये मेरा अकेले का मुतालबा नहीं, 99% हाफिजाबाद के अवाम का मुतालबा है। तो जिधर आपका मुतालबा इतनी शिद्दत इख्तियार करे तो आपके अवामी नुमाइंदों को आपका साथ देना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फ़ज़ल से आपका साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे जितनी देर तक हमारी डिवीज़न वापस नहीं होती। कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई हमें कोई जो है ना ख़रीद नहीं सकता, किसी लालच में हम नहीं आ सकते। और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं आपसे वादा करता हूँ अपने लीडर के बिहाफ पर कि हाफिजाबाद इंशाल्लाह गुजरांवाला का हिस्सा ही रहेगा। अगर हाफिजाबाद का हिस्सा रहेगा तो चंद सालों बाद हमारे अपने भी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ज़िलों की या ज़िले के अवामी नुमाइंदे अगर ख्वाहिश करें, कोशिश करें तो हाफिजाबाद क्यों नहीं डिवीज़न बन सकता। हमने कुछ सालों बाद ये मुतालबा करना है कि भाई चिन्नौट को मिलाएं, पिंडी पट्टियाँ जो है उधर डिवीज़न दफ्तर बनाए, हाफिजाबाद को ज़िला ही रहने दें और पिंडी पट्टियाँ को डिवीज़न का दफ्तर बना दें, शेखुपुरा साथ लगा दें, 3 ज़िले बेहतरीन डिवीज़न हमारा बन सकता है। दूसरा मैंने अर्ज़ किया है कि चौधरी साहबान जो है ना ये हमें फ़ंड नहीं देंगे, क्योंकि कमिश्नर उधर बैठता है, कमिश्नर की प्रपोज़लें चलती हैं, कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल देता है 50 लाख तक, करोड़ तक वो अप्रूवल देता है। अगर वो उधर चला गया, जिन्होंने लगवाना है उनकी मानेगा, हमारी मानेगा। इसलिए गुजरांवाला जो आ जाता है वो कॉमन मैन होते हैं गुजरांवाले वाले, तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा ज़िला गुजरांवाला में ही रहे। और अब हमने इतनी मेहनत करके, कोशिश करके अगर अच्छी सड़क हम बनवा ही ली है तो हम पर जुल्म क्यों करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। आप ऐसे करें, घर के मामले हल करें, हमें कुछ ना कहें, अपने घर के मामलात बेहतर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इज़्ज़त। सर वो जो ममून जाफ़र ताड़ साहब ने जाके परवेज़ इलाही से जो हाथ मिलाया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेरा भाई हमारे ज़िले का मीर जाफ़र बन गया। तो मीर जाफ़र जो होते हैं ना हर ज़माने में होते हैं, तो आप ये कहना कि टेप्टा का चेयरमैन बनने के लिए उधर जाकर बैठ के हाफिजाबाद की आवाम की आवाज़ जो है वो उसको नहीं सुनाई दे रही, उसको सुनाई दे रही है। लेकिन लालच बुरी बला होता है, हमेशा ये लालची हैं, हमेशा अंग्रेज़ से मरात लेते रहें। ये अड्डा मेहदी हसन ने तो कोई नहीं बनाया, इन्होंने अड्डा हाफिजाबाद का बड़ी अच्छी जगह है, तो इनको बड़ों ने गवर्नमेंट की GTS का अड्डा था तो अपने नाम लगवा लिया। ये मरात याफ्ता हैं लोग, तो जब इनको मरात मिल जाती हैं फिर आवाम को याद नहीं करते, फिर रात को आराम से मौज मेला करते हैं, विस्की बोतल साथ रख लेते हैं। आप शायद व्हाट्सएप पर भी देखी हो। अच्छा, आज चेयरमैन साहब ने शहबाज गिल के लिए एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो हम एहतजाज कर रहे हैं ना, उसमें हमारा इकट्ठा हो गया, हमारा ये लोकल इशू है ना। शहबाज गिल जो है हमारा बड़ा अच्छा लीडर है और उसके साथ जुल्म हो रहा है। चलो जो उसने किया है, फ़र्ज़ करें कोई जुमला गलत बोल लिया है, फ़र्ज़ करें अगर है तो उसको ये तशद्दुद तो किसी जगह पर नहीं है। तशद्दुद करना तो बहुत बुरी बात, कोई अदालत ये नहीं कहती कि तशद्दुद करे, तशद्दुद करना गैर आइनी फ़ेल है। तो हम मुतालबा करते हैं कि जो उस पर तशद्दुद ना किया जाए और रिहा किया जाए। दूसरा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके ज़िला में पिछले चंद दिन पहले एक बड़ा वाक़या हो गया, 3 नौजवान शहीद कर दिए इन्होंने, और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने आपकी कोशिशों से 302 उन मुलज़मों पर लगवा ली है, वो पुलिस मैन जो है, और 3 जो है बाकी ज़िले की पुलिस तो हमारी है, हमारे दोस्त हैं, बच्चों की तरह हैं, हम किसी से इख्तलाफ नहीं।
उसमें भी अगर कोई बेगुनाह है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी किसी बेगुनाह के साथ जुल्म करने की आदत नहीं, ज़मीर इजाज़त नहीं देता। उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपने शायद व्हाट्सएप देखा होगा कि जो एक पर्चा उन्होंने दिया है ना कि जी अकबर गुराया को इन्होंने मारा 1 महीना पहले। अकबर गुराया का भाई बयान देता है उसी दिन रात 11 बजे कि मेरे भाई को इन्होंने नहीं मारा, मेरे कातिल छुपाने के लिए इन पर डाल। अच्छा, मेरे पास अब मैंने डिटेल निकलवाई है, जितने केस बनाए हैं ना 31 को मेरे ख्याल वाक़या हुआ है कि पहली को, और रात को बेचारा जो अंसारी है बेचारा इस्लामाबाद का मुलाजम, और रात 31 तारीख को रात को आया है उधर से, उसकी तमाम हाज़िरियाँ हमारे पास हैं और बायोमेट्रिक हाज़िरियाँ हमारे पास हैं। तो देखिए मैं कैसे कहूँ कि जी वो जो है ना कातिल है, दिन दिहाड़े उनको मार कर रात 8 बजे का वकूआ बनाता है। हमारे पास इतनी वीडियो क्लिप हैं कि जी बैठे हुए हैं तो मिन्नतें कर रहे हैं, पुलिस उनको मार रही है। लोग बहुत जमा थे तो उन्होंने मार दिया। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि और कई केसेस ऐसे जो उन पर डाले गए हैं वो सारे ही फेक हैं, कोई एक भी FIR नहीं। मैंने कहा कि ठीक है जी, चोरों की FIR तो नहीं मिलती। आप कहते हैं हमें पता चल गया था 1 महीना पहले को गुराए के कत्ल, कोई वारंट लिया है आपने? नहीं जी। तो मैं क्या अब रातों रात इसको पुर कर दिया है? वो मजलूम है, 2 अंसारी हैं। एक अंसारी ऐसा है बच्चा कि जो सारा ख़ानदान 5 वक्त का नमाजी है और परहेज़गार हैं, तहज्जुद गुजार है, आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरा सा 4 जो है ना क्लास 4 का मुलाजिम। एक मुस्लिम शेख है, मेरे को रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई बतौर अवामी नुमाइंदा हमारा हक बनता है कि किसी मजलूम के साथ जुल्म हो तो हम उसका साथ दें और देते हैं, देते रहेंगे।